वेंकटाद्रि समस्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। यानी वेंकटाद्रि पुण्य क्षेत्र जैसा कोई क्षेत्र अन्यत्र नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। और सुप्रसिद्ध तिरुमला क्षेत्र में श्री वेंकटेश्वर स्वामी स्वयंभू के रूप में आविर्भूत हुए हैं, यानी अपने आप वे प्रकट हुए हैं यहाँ। तब से लेकर नवरात्रियों में अत्यंत धूमधाम से ब्रह्मोत्सव मनाए जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, चांद्रमान के अनुसार अधिक मास के आने पर 1 महीने के अंतर से श्री स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव यानी सालकट्ला ब्रह्मोत्सव यानी भाद्रपद मास में और नवरात्रि ब्रह्मोत्सव आश्वयुज मास में मनाए जाते हैं। इस तरह 2 ब्रह्मोत्सवों को मनाते हैं। भक्त इन दोनों में भाग लेने का जो अवसर प्राप्त करते हैं वे बड़े भाग्यशाली हैं। साधारण तौर पर हम देखते हैं कि हर 3 वर्षों में एक बार अधिक मास आता है। इसके अनुसार जिस वर्ष में अधिक मास न आता हो, जिस वर्ष में अधिक मास न आता हो, तब कन्या मास में श्रवणा नक्षत्र युक्त आश्विन माह में ब्रह्मोत्सव होता है। जिस वर्ष को अधिक मास आता है तब श्रवणा नक्षत्र भाद्रपद मास में ये लगता है। इसलिए तब ब्रह्मा द्वारा, विधाता ब्रह्म द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार कन्या मास के साथ आने वाले भाद्रपद मास में ब्रह्मोत्सव होता है। यह पहला ब्रह्मोत्सव अद्भुत रहता है और भाग लेने वाले बड़े भाग्यशाली होते हैं। आश्विन मास में जो ब्रह्मोत्सव होता है, इसी ब्रह्मोत्सव को नवरात्रि ब्रह्मोत्सव कहते हैं। प्रिय भक्तजनों, कोयल आलवार तिरुमंजन जैसा कि मैंने कहा, उसके पश्चात अंकुरार्पण होता है। अंकुरारोपण है ये, अंकुरार्पण भी कहते हैं। ध्वजारोहण के पूर्व प्रतिदिन संध्या की वेला में भगवान के सेनाध्यक्ष विश्वक्सेन जी मंदिर की नैऋति दिशा यानी साउथ वेस्ट में वे क्या करते हैं, वे यहाँ आते हैं और वहाँ स्थित वसंत मंडप, छत्र व चामर सहित वाद्य यंत्रों सहित जाकर मंगल वाद्य वहाँ भूमि पूजा इत्यादि करते हैं। फिर थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं, मंदिर की परिक्रमा की दिशा में आकर मंदिर प्रवेश करते हैं। ठीक उसी रात ब्रह्मोत्सवों का 9 धान्यों के साथ अंकुरारोपण होता है। इस तरह हम देखते हैं कि ब्रह्मोत्सवों का कार्यक्रम बहुत बड़े ढंग से शुरू होता है। इस विश्व में तिरुमला पर्वत जो है और ये अनुपम है, इसके साथ तुलना करने के लिए इसके समान कोई क्षेत्र नहीं है। और उसी प्रकार भगवान बालाजी जो है अपने आप में अनुपम है, इनकी तुलना इनसे ही की जा सकती है। और इस तरह वर्ष में 2 ब्रह्मोत्सवों के अलावा सितंबर महीने में भगवान विविध अवतारों के रूपों की जयंतियां भी मनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, इनमें कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, आदि वराह जयंती, वामन जयंती, बलराम जयंती, श्री कृष्ण जयंती, अनंत पद्मनाभ जयंती का व्रत आदि पवित्र इस तरह के जयंतियों का भी एक ही समय में आने के कारण इस माह को अत्यंत शुभप्रद मानते हैं। इसके अलावा इस महीने में विशेष रूप से आने वाला त्योहार है और गणेश चतुर्थी हाल ही में हमने मनाया था। विनायक चौथी कहते हैं, भगवान गणेश जी हर कार्य में अग्रस्थान ग्रहण करते हैं, इसलिए प्रथमागण्य है। और विष्णु भक्तों में इस सिद्धांत आगम में विश्वक्सेन की आराधना होती है। विश्वक्सेन भगवान विष्णु के मुख्य सेनाधिपति हैं और यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतम विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। इस तरह विश्वक्सेन की पूजा, विश्वक्सेन की आराधना होती है। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मोत्सव जैसा कि मैंने कहा, उनकी तुलना ब्रह्मोत्सव से ही की जाती है। विश्वक्सेन जैसा कि मैंने कहा विष्णु के सेनापति हैं। प्रथम आकर्षणीय है उनकी शोभा यात्रा। वो देखो बालाजी इस तरह अपने अलग अलग वाहनों में आते हैं। प्रथम दिन पटरानी द्वय समेत पधारते हैं। 7 फणों वाले स्वर्ण शेष पर विराजमान होकर बालाजी वो देखो पधारे हैं। दूसरे दिन आते
लघु शेष वाहन पर, उसी दिन रात को आते हंस वाहन पर। सातवें और इस तरह अलग अलग दिनों में वे आते हैं और हम देखते हैं धन्य हो जाते हैं। सिंह वाहन तीसरे दिन ही, उसी दिन रात यानी मुक्ति वाहन, कल्पवृक्ष चौथा वाहन और भूपाल वाहन चौथी रात आते बालाजी बनकर मोहिनी। पांचवें दिन को वे प्रातः ही आते हैं। महागरुड़ पर हो विराजमान, उसी रात पधारते भगवान। छठे दिन को वीर हनुमान बनते स्वामी का वाहन। छठे दिन को ही दोपहर होता उत्सव स्वर्ण रथ का। छठे दिन को रात में गज पर होते हरि विराजमान। 7 घोड़ों के स्वामी रथ पर आते वेंकटेश बड़ी शान से। 7वें दिन को सप्तगिरीश आते हैं भव्य दिव्य रूप में। 7वें दिन की शीतल रात में बैठकर स्वामी चंद्र प्रभा पर देते दर्शन करुणा निधान। 8वें दिन को महान रथ पर पटरानियों समेत श्री मलयप्पा देते दर्शन भक्त जनों को, स्वयं खींचते भक्त रथ को। 8वें दिन की रात बालाजी निकल पड़ते अश्ववाहन पर, कल की रूप में देते दर्शन। 9वें दिन की शोभा अद्भुत, पुष्करिणी में दिव्य चक्र स्नान। चक्र सुदर्शन ही है भगवान। इसी से होता उत्सव समापन। 9वें दिन की रात मंदिर में करते पुजारी ध्वज अवरोहण, करते विदा समस्त सुरों का, देवताओं का, हो जाता इससे सब कुछ संपन्न।